गुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 12 महाजन का जो प्रसंग चल रहा है उसमें जो हम तृतीय जो सीरीज में जो है शिव जी है ना, नाम शंभु, उनके बारे में प्रसंग चल रहा है। तो कल हमने देखा था उनके अलग अलग तत्वों के बारे में चर्चा की है, कुछ लीलाएं चर्चा की। आज उनकी शिक्षाएं लेंगे। तो वही एक शिक्षा आती है कि एक शिव जी का भक्त था, वो है शिव जी प्रसन्न हो गए, बहुत तपस्या किया। तो बोले मुझे बहुत संसार की बहुत कीमती वस्तु चाहिए। तो बोले कि सनातन गोस्वामी के पास चले जाओ वृंदावन में। सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं तो पता चला, बोले सनातन जी गोस्वामी जी हमें पता चला आपके पास पारस पत्थर है। पारस पत्थर क्या होता है? हाँ, इसको सुलाने से सब लोग सो जाते हैं, सोना सोने की स्थिति में आ जाते हैं। तो अभी भी सोने की स्थिति लग रहा है, पारस पत्थर छू गया तुमको। हाँ, तो गया वो। तो सनातन गोस्वामी जी बोले कि उधर झोपड़ी में कहीं मटके मटके में कोने में पड़ा होगा, उठा लो। तो उठा के चला आए। रास्ते में आ रहा तो सोचा यार बाबा जी ने पारस पत्थर यूं दे दिया, तो इनके पास और कुछ मूल्यवान होगा तभी तो दे दिया। तो जाते हैं, बाबा बाबा जी बताइए कुछ। तो बोले पहले इसको फेंक के आओ पारस पत्थर को। यमुना जी में फेंक दो। बताया, फिर उसको बताया हरिनाम। देखिए तो इतना मूल्यवान। तो हमें समझ में नहीं आता, हमने पहली बार स्टोरी सुनी तो हम पहली बार यमुना में गए तो पत्थर ही ढूंढ रहे थे, हो सकता है इसमें वही निकल आया पत्थर मुझे उसने फेंका है। तो आलू बुद्धि लोग क्या करेंगे, है कि नहीं? संगति का प्रभाव है ना। तो बोलते हैं अभी एक डिवोटी, एक डिवोटी ने कुछ एक अच्छा भेजा था, एक उनको कुछ समझ थोड़ा सा। हाँ, एक वीडियो भेजा था बहुत अच्छा। उन्होंने बताया कि बता रहे हैं संघ का प्रभाव कि बुद्धि घटे नर मूड के संगे। मूर्ख व्यक्ति के साथ रहेंगे तो क्या होगा? बुद्धि घटे नर मूड के संगे। और नहीं, और क्या है, चित्त जो है मन है वो विषय विषय में लगाने से जो क्या होता है, शांति। ऐसा कुछ है, क्या है उसमें, शांति जुड़ जाती है, दिखाता है कुछ। और जो है ज्यादा भोजन करने से बुद्धि कम हो जाती है। और जो है, हाँ, नहीं लिखा है उसमें। और जो तेज कम हो जाता है, अलग मतलब इंद्रिय तृप्ति से तेज कम हो जाता है व्यक्ति का। और जो है मान कम हो जाता है किसी के यहाँ बार बार जाने से। मान घटे पर घर नित जाए, प्रेम घटे निज, प्रेम घटे नित रोज मंगाए। समथिंग लाइक दिस। डेली मांगने पे कोई चीज आदमी का प्रेम घट जाता है। आपका कितना ही प्रेमी हो, बार बार उससे मांगेंगे तो। और फिर बता रहे हैं पाप। और संत कहे निज मूढ़ मते, और पाप घटे नित हरि गुण गाए। भगवान का भजन करने से पाप घट जाता है। और वो जो साधु महात्मा बता रहे हैं उन्होंने उनको मतलब उतने स्तर से बता रहे हैं, सामान्य लोगों के स्तर से पाप ही नहीं घटता, पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाती है। पाप घटना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर
वो प्रोफेंसिटी जाना है। हम देख रहे हैं अपने जीवन में परिवर्तन। तो जो है शिव जी जैसे महान वैष्णव है, जो यो यथा माम प्रपद्य, वैसा भी उनको जो अप्रोच करता है वैसे वो दे देते हैं। ये बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन जगत में भी। आप लोगों में से कौन कौन है जो पहले शिव जी की भक्ति किया है, शिव जी की है ना? आप लोगों में है कोई ऑनलाइन? मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं तो बहुत करता हूँ, हनुमान जी, शिव जी सब, और शिव चालीसा, ये सब वो। लेकिन यदि हम शिव जी से कुछ मांगते नहीं है ना, तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, दैट इज फॉर श्योर, 100%। कृष्ण जी से कुछ नहीं, हरे कृष्ण। हाँ, तो जो है यदि हम भगवान से कुछ भगवान से, शिव जी से कुछ मांगेंगे नहीं ना, तो हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। शिव जी से क्या है, मतलब किसी भी देवी देवता से, क्योंकि हम मांग लेते हैं तो क्या होता है, हमारा बैलेंस कट जाता है ना। आपने रिचार्ज किया और इधर उधर कॉल कर लिया, तो फिर आपका आईएसडी कॉल एचडी, फिर बोलते ना सॉरी यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, है ना? हरे कृष्णा, आपके पास पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध नहीं है ना? तो इसी प्रकार से जो है भगवान तक पहुंचने का फिर हमारा बैलेंस खत्म हो जाता है। हम बोलते हैं धनम देही, जन्म देही, प्रमोशन देही, सुंदरता देही, है ना, ड्राई फ्रूट देही, है ना? तो बस हम उसमें लगे लगे जाते हैं। तो इसीलिए बहुत चीजों के लिए हम कामना करते हैं, तो भगवान जो है हमारा बैलेंस कम कर देते हैं। ठीक है, एनीवे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इफ वन हैव अ सिंसियर डिजायर, लॉर्ड अरेंज। देख रहे हैं हम यहाँ पर आगे जो प्रसंग आएगा चतुर्थ स्कंद में, अ, प्राचीन भविष्यत एक राजा हुए, तो उन्होंने जो है अपने पुत्रों को, 10 पुत्र हुए उनके, 10 पुत्रों को उन्होंने जंगल में भेजा। क्यों भेजा? शिकार करने के लिए नहीं। क्यों भेजा? तपस्या करने के लिए। तपस्या एक ट्रेनिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसको जंगल में रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जंगल में तपस्या की ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य लाइफ उसको जंगल में जीना है, तपस्या करना है, फिर आके ट्रेनिंग करके वो अच्छी से गृहस्थ लाइफ जिएगा, फिर वापस से उसको जाना है वानप्रस्थ। ऐसा नहीं कि मरते मरते गद्दी छोड़ेगा, जब तक गोली नहीं, कोई मार नहीं देता उसको, जब तक राजपाट छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं। तो वो जो ट्रेनिंग उसने पहले ली, वो ट्रेनिंग उसके बाद में काम आती है। इसलिए यहाँ यहाँ पर जो हमारी जो भक्ति जीवन में जो ट्रेनिंग हो रही है अभी, ये बाद में काम आने वाली है। रेगुलर लाइफ, सिंपल लाइफ, सात्विक भोजन, ये सारी चीजें जो है ना, टॉलरेट, आज्ञा का पालन करना, अनुशीलन करना, वो हमें काम आएगा। सुनना है किसी न किसी को, तो सुनना ही है, करेक्ट? तो किसी न किसी की पालन, आदत आगे आदत पालन करनी पड़ेगी। टेम्पल अथॉरिटी की करो, नहीं तो फिर जीवन साथी की करो। तो एनीवे दैट, बट हैबिट इज गुड। हाँ, अच्छी आदतों को डालना चाहिए, थोड़ा समय लगता है। तो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वहां पर, और चूंकि नदी में स्नान करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, पहले से भी सात्विक थे वो लोग, और इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जो है 10 के 10 जो है चले जाते हैं। कोई इसमें रिबेल नहीं करता, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, पेपर है हमारा, या कुछ भी, हम मंगल आरती नहीं करेंगे। आप लोगों की तरह बहाने नहीं मारे उन्होंने, किसी ने भी, है कि नहीं? प्रभु दोस्त के यहाँ जाना है, प्रभु हमको रात को, है ना, ये कुछ भी कमिटमेंट था उनका कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ फर्स्ट, हमारे लिए क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ लास्ट, लास्ट प्रायोरिटी। जब सब कुछ हो जाए, बाद में देखेंगे, माला पकड़ लेंगे, ढूंढ लेंगे कहाँ की माला, माला कहाँ की। तो इस प्रकार से दैट इज नॉट गुड, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो प्रचेतास जो है गए, और उनके इंटेंसिटी को देखते हुए शिव जी उनके पास प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है, संवाद के अंदर संवाद के अंदर संवाद, तो विदुर पूछ रहे हैं कि क्या बात है, शिव जी तो इतनी जल्दी किसी से प्रसन्न होते नहीं है। मतलब वैसे तो आस्तुत है, लेकिन बिना उसके तो बुलाए नहीं आते यहाँ, लेकिन शिव जी बिना उनके पहुंच गए, है ना? बता रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी मैत्रेय से, है ना? बहुत महत्वपूर्ण है ये महाराज प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र हुए। आगे ये हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। मैं अभी दोबारा पढ़ रहा था, मुझे लगा कि पिछली बार मैं बहुत कुछ मिस कर दिया। अभी भगवान का कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से दोबारा जब इसको पढ़ने का अवसर मिला, तो लगा। तो विदुर ने कहा कि शिवजी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना कठिन है। बड़े बड़े ऋषि भी, जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी
उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। कभी कभी थोड़ी देर के लिए शिव जी पर्सनल इंस्ट्रक्शन नहीं देते, या थोड़ा वाणी के थ्रू सबको दर्शन नहीं होते शिव जी के, लेकिन उनको कैसे हो गया? आश्चर्य है कि बिना विशेष कारण के शिव जी अवतरित नहीं होते, कोई ना कोई कारण है। अर्थात सामान्य व्यक्ति के लिए उनसे संपर्क कर पाना मुश्किल है, किंतु जब भगवान का आदेश होता है तो उन्हें बिना किसी अवसर के भी अवतार लेना होता है, शिव जी आ जाते हैं फिर देवता। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। आगे इसके पहले बता रहे हैं, शिव जी अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं, वो आत्मा राम है, जिनका नाम विष्णु के बाद ही आता है। जस्ट विष्णु के बाद जो है शिव जी की पोजीशन है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत से किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के लिए कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। है कि नहीं? संसार के कार्य के लिए क्या क्या नहीं किया शिव जी ने। भूत प्रेतों को ट्रेनिंग दिया, अघोरी नशेड़ी गंजेड़ी सब लोग तमोगुणी लोगों के लिए विष का पान कर लिया, है ना। विश्व कल्याण के लिए सबसे वैष्णव का काम क्या होता है? हाँ। तो ये फालतू का जो आजकल जो चल रहा है ड्रामा, जो गाने वाने सनातन धर्म के दुष्प्रचार के लिए चलाते हैं कि नहीं, आग लगे बस्ती में बाबा है अपनी मस्ती में, सुना है? तो इस प्रकार से नहीं होता। शिव जी ने तो विष भी लिया कल्याण के लिए। किसी भी घर में आग किसी कुछ भी चलता रहे ऐसा थोड़ी होता है। शिव जी निश्चिंत नहीं है ना, बहुत कृपालु है, वैष्णव, सबका देखते हैं, कंसर्न शो करते हैं। सारे विष को कंसंट्रेट करके उन्होंने पी लिया गले में, और गले में रख लिया, अंदर नहीं डाला, बाहर भी नहीं छोड़ा। एक ऐसे एक वैष्णव बता रहे हैं, सीनियर बता रहे थे कि इस प्रकार से किसी की निंदा है बुराई है वो क्या है, एक्चुअली बोलते हैं विष के समान है। उसको हमें गले में भी नहीं निगलना भी नहीं है, निकल जाएंगे तो हमारा हानि है, और उगलना भी नहीं है। कभी कुछ बाद में आ जाती है, बात सुनाई देती है, वो कंठ में रख लेना है। समझ में आ रहा है? बोलते नहीं रहना है, दुनिया को सुनाते नहीं रहना है। तो जो है आगे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य लंबा है इसमें। शिव जी का हम शिव जी के जो रुद्र गीत इसको बोलते हैं, रुद्र गीत के नाम से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये चार सेक्शन में से इसको प्रार्थना को बांटा गया है। पहले सेक्शन में जो है शिव जी जो है भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति के बारे में बताते हैं, और जो जो कृष्ण की भक्ति करता है उनसे उनका क्या संबंध है, श्लोक के साथ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मनगढ़ंत कोई इस्कॉन वाले ने, प्रभुपाद जी ने व्याख्या लिख दी, है ना, गौड़ी वैष्णव आचार्य ने कुछ लिख दिया, ये बता रहे हैं। 28वें श्लोक से आप देख पाएंगे, या परम रहंसा साक्षात गुण जीवा संगता भगवंता भगवंता वासुदेवम प्रसन्ना सा प्रियो ही में। शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता श्री भगवान कृष्ण के शरणागत है, और वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। सोचो, शिव जी के भक्तों से ज्यादा, शिव जी को अपने भक्तों से ज्यादा प्रिय है। हाँ, एक ऐसा पास टाइम आता है कि एक जगह था, जो एक जगह काफी पहले की बात है, दो मंदिर थे। एक जगह नरसिंह देव का मंदिर था और एक शिव मंदिर था। तो शिव का जो भक्त है वो तमोगुणी और शक्तिशाली, और वो वैष्णव सीधा साधा था, उपासना कर रहा था। तो वो बुलाता है उसको, है इधर आओ। आता है मंदिर में, बोले प्रणाम करो उनको। प्रणाम कर दिया है उसको, तो क्या पता है सिद्धांत भाई शिव जी वैष्णवान वेदा शंभु, नरसिंह देव का उपासक था वो। फिर बोला कि चलो इनको बोलो कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सब कुछ आपका। तो बोला कि होते तो मैं बोल देता, है ना, झूठ ऐसा तो है नहीं, मुझे समस्या नहीं। शिव जी हाँ वैष्णव है, ये सब जो फिलोसफी अपन लोग बताते हैं वो सब बताए। बोलता है कि नहीं तो तेरा सर मस्तक से, जो है मस्तक अलग कर दूंगा, धड़ से खड़क निकालता हूँ, है ना। बोलते देखिए सिद्धांत तो यही है। ऐसा करता है तो जैसे वो खड़क निकालता है, शिवलिंग से नरसिंह देव प्रकट होते हैं और उसका भाई गोल कर देते हैं, है ना। तो इसलिए मतलब आइडियली देखा जाए तो विष्णु तत्व शिव तत्व अंतर नहीं है ना? लेकिन शिव जी को पता है। हम भक्त लोग हैं, शिव जी के मंदिर में भी अभी हम ही जाते हैं, यहाँ पर शिव जी की मंदिर में उधर पर चर्चा करते हैं, तो शिव तत्व के बारे में बताते हैं। तो बताते हैं कि शिव श्रेष्ठ नहीं है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं कि पीछे शिव जी त्रिशूल लेके निकल गए, वे क्या बोल रहा है मतलब जानता नहीं मैं, मतलब हमें पता है ना, मैं जानता हूँ। एटलीस्ट जानने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि शिव जी बगल में बैठे हैं तो डरे हैं कि भैया जबरदस्त। भौतिक दुनिया में ऐसा होता है ना, बगल में जो बैठा है आप ही महान है जी,
है कि नहीं? नहीं भी है तो भी है जी। तो वैसा नहीं है। भौतिक संसार में तो ये होता है, जो बैठा है, जो बॉस बैठा है उसी को बॉस, दूसरा आ गया तो आप ही बॉस है साहब। ऐसा नहीं, जो बॉस तो बॉस ही। तो इसलिए समझना पड़ेगा। और भगवान के भक्त जो है, शिव जी स्वयं बोल रहे हैं कि बहुत प्रिय हैं। शिव जी के प्रिय होना चाहते हैं कि नहीं? शिव जी के प्रिय होंगे, होना चाहिए। वैष्णवानाम यथा शंभु, तब तो उनका कृपा मिलेगा। एक बार एक भक्त है, वो प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी, मैं संकीर्तन में गया था और उधर शिव जी का मंदिर था, मैं जा रहा था, तो एक भक्त बोले कि नहीं नहीं, तुम वैष्णव हो, तुमको शिव जी के मंदिर में जाने की, प्रणाम करने की जरूरत नहीं। क्या सही है सर? प्रभुपाद बोले कौन बोला? अरे शिव जी परम वैष्णव है, उनका आशीर्वाद चाहिए हमको, तो कृपा चाहिए, ईश्वर परे। नो, हम चैतन्य महाप्रभु जाते हैं कि नहीं जाते हैं? साउथ इंडिया यात्रा में श्री शैलम जो ज्योतिर्लिंग है, वहां चैतन्य महाप्रभु जाते हैं। तो सम्मान करना किसी भी देवता, आप हनुमान जी के मंदिर के सामने जाए, दुर्गा जी के मंदिर, लेकिन आप उनकी स्थिति जान के करें, है ना, तो जो कोई समस्या नहीं। ये समझना चाहिए। आगे बता रहे हैं। अच्छा, शिव कौन बनता है? ब्रह्मा जी की पोस्ट किसको प्राप्त होती है? 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। तो तो शिव के हमने बताया था 3 विस्तार होते हैं, है ना, कौन कौन से? सदाशिव, शंभु और रुद्र। तो जीवात्मा रुद्र के पद तक पहुंच सकता है। रुद्र का, रुद्र 11 रुद्र है ना, रुद्र के विस्तार है। उसमें अलग अलग, हनुमान तो नहीं, हनुमान तो शुद्ध भक्त है भगवान के, बाकी और रुद्रों का विस्तार हो सकता है। तो इसे बताते हैं, कोई भी जीव 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वो ब्रह्मा का पोस्ट प्राप्त होता है। और जो जीव 100 बार ब्रह्मा की पोस्ट प्राप्त हो जाती है, उसको रुद्र की पोस्ट का अधिकारी हो जाता है। बस इतना ही कहना। जैसे जो व्यक्ति, यमदूत किसको बनाते हैं? जो पता नहीं कि 100 100 बार या कितने बार जो है यमलोक में यातना भुगत चुका होता है, उसको गली गली से वाकिफ होता है वो। है कि नहीं? कहाँ क्या है होता है ना, तो उसको यमदूत एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आदमी है ना। लेकिन जैसे कंपनी में जो एम्प्लॉय, शुरू शुरू में एम्प्लॉय, उसको सब पता रहता है, तो उसको धीरे धीरे मैनेजर बना देते हैं, फिर तो तुमको पता है कौन सी मशीन में क्या। तो इसी प्रकार से अनुभव की, भगवान भी अनुभव का उपयोग करते हुए नए आदमी को ट्रेनिंग देने में ज्यादा कठिनाई है ना। तो इसी प्रकार, तो यहाँ पर जो है बताते हैं, रुद्र की पोस्ट तक पहुंच जाता है आदमी। और आगे बता रहे हैं यहाँ पर, स्वधर्मनिष्ठा। अच्छा ठीक है, लंबा बड़े बड़े श्लोक हैं, हम कुछ कुछ पढ़ देंगे, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। हाँ, ये बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। अथ भागवता यूयं प्रिया स्वभगन्नथा नाम भगवन वार्तांचा प्रेमान्योस्ति कर हिचित। तुम सभी भगवान के भक्त हो ना? तुम भी हो ना? तो क्या बोले? अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। तो इतने भगवान, कितना विनम्र भाव है। इसी प्रकार से मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं, और मैं उन्हें प्यारा हूं। भक्तों के लिए सेवा, हमें शिव जी प्यारे। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो है वैष्णवानाम यथा शंभु, सब प्रिय वैष्णव। तो देखते हैं हम, लोगों के मन में विचार आता है, अरे भाई वो तो राम और शिव एक दूसरे की पूजा करते हैं, तो वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा बराबर है, ऐसा है क्या? ये भारतवर्ष में बहुत चलता है, ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं। तब जैसे रथ पे है, अर्जुन ऊपर खड़े हैं और शिव जी कृष्ण नीचे बैठे हैं, तो कौन बड़ा हो गया? आइडियली तो जो बड़ा होता है ऊपर बैठता है, तो अर्जुन बड़े हो गए क्या? नहीं, है ना? राजस्व यज्ञ में सारे ऋषि मुनियों की सेवा की, कृष्ण ने क्या सेवा की? हाँ, सबके पैर धोए, है ना, सबकी पत्तल उठाई, तो क्या सारे ऋषि मुनि भगवान से श्रेष्ठ हो गए? नंद बाबा के जूते भगवान सर पर लग के ले जाते हैं, एक खेप, एक बार में एक ही जूता लेके जा पाते, तब बड़ा था। एक खेप मार के आते हैं, फिर दूसरी दूसरी ट्रिप में दूसरा जूता लेके आते हैं सर पर रख के, वो भी। तो नंद बाबा थोड़ी भगवान से श्रेष्ठ हो गए। तो भगवान कभी कभी सिखाने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण होता है कि छोटा बच्चे को खाने के लिए मम्मी खिलाती है ना, अब मम्मी भी खाएगी, तो बेटा ऐसे ऐसे खाते हैं, है ना, सेरेलैक या कुछ भी जो आइटम जो खिलाते विलाते हैं, तो मम्मी भी खाएगी। तो मम्मी खा रही है या खिला भी रही, तो मम्मी मम्मी है, पिताजी बच्चा बच्चा ही। सिखाने की, अपने आचरती प्रभु जीवरे सिखाए। तो भगवान राम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वैष्णव का कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है।
जैसे भगवान राम जो तीर चलाते थे युद्ध में, या जो उसके ऊपर देवी देवता बैठ बैठ वास करते थे, तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि उस पर देवी देवता बैठेंगे नहीं तो सामने वाला मरेगा नहीं। करेक्ट ना? उनका उनको भगवान की अपनी सेवा में लगाने के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हनुमान जी नहीं होते तो सीता की खबर नहीं लगती थी। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। तो इस तत्व को समझना पड़ेगा। तो भगवान विस्तार करते हैं शिव के तत्व के रूप में। तो भगवान सेव्य भी हैं और सेवक भी हैं। जैसे लक्ष्मण जी भगवान भी हैं और सेवक भी हैं, शिव जी भगवान भी हैं और सेवक भी हैं, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो बता रहे हैं इसलिए मैं उनको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। जैसे भक्त में भगवान गीता में बता रहे हैं ना कि वो मुझे प्रिय है, भक्त मुझे प्रिय होता है, और मैं भागवत में, और मैं भक्तों को प्रिय होता हूँ। और फिर उन्होंने एक मंत्र दिया कि मैं आपको मंत्र बताऊंगा, और हमें तो अपने को मंत्र मिल ही गया अपने को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मंत्र बताने के पहले शिव जी भगवान की स्तुति करते हैं, है ना। तो भगवान के चार चतुर्व्यूह, किसको पता है चतुर्व्यूह भगवान का? भगवान चार नारायण चार रूप में विस्तार करते हैं, आप लोगों में किसको पता है? हाँ वेरी गुड, एक हो गया। इसको एक हाथ खड़ा किया है इधर ऑनलाइन। ऑफलाइन में किसको पता है? एड्रेस करो एक। आपको पूरा पूरा पता नहीं? हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तो अनिरुद्ध है वो मन को प्रतिनिधित्व करते हैं, संकर्षण है वो अहंकार को प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। वासुदेव है जो बुद्धि को, और मन बुद्धि अहंकार चित्त। तो ये चार प्रतिनिधि के रूप में करते हैं। इसका और डिटेल में वर्णन है, थोड़ा फिलोसफी है, इसलिए कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं। दो लोगों ने हैंड किए, समझ के आप लोगों को पता होगा। वास्तव प्रद्युम्न संकर्षण और अनिरुद्ध चार जो हैं, चारों की प्रार्थना करते हैं शिव जी भगवान के विस्तार की, है ना, उनकी गुणगान करने के पहले। तो इसी प्रकार से हम, इसीलिए तो हम मंगलाचरण करते हैं भगवान का गुणगान करने के पहले। आगे बता रहे हैं भगवान की महिमा का वान करते करते अगली जो है भक्ति की महिमा बताते हैं फिर, और भगवान के भक्तों की महिमा की चर्चा कर रहे हैं 43 श्लोक से 44। हाँ। हम्म। भगवान की सुंदरता का बखान करते हैं फिर बहुत। स्निग्ध प्रवण्य घनश्यामा सर्व सौंदर्य संग्रमम, शर्वाय चतुर्बाहो सुजारो सुजाता रुचनाननम, पद्मकोशपलाक्षायं सुन्दराभीषणासिकं, हृदजं शूकपोलस्य समकर्णाभिभूषणम। भगवान की सुंदरता का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, कैसा आपका मेघों के समान सौंदर्य है, कैसे आपके कवच कुंडल पहने हैं, चार भुजाएं हैं, किस प्रकार से वस्त्र हैं, किस प्रकार से नेत्र हैं। सारे जो शिव जी हैं भगवान के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन करते हैं आगे। पूरा डिटेल में आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सारे उनके उसका। और आप भगवान की अपनी तिरछी नजर जो है चितवन से भगवान आप सुंदर लगते हैं, है ना। भगवान बता रहे हैं, और अपने दृष्टिपात से भक्तों के शोक का हरण कर लेते हैं, है ना। ऐसा बताते हैं भगवान को, बोलते हैं कि यदि यहाँ पे हम देखेंगे जनरली जो है भगवान का दर्शन जो है हमें चरणों से प्रारंभ करना चाहिए, है ना। चरणों से वर्णन करते हैं, दर्शन करते हैं। कुंती महारानी भी करती हैं, वो नाभि से चालू करती हैं। यहाँ भगवान शिव है मुखमंडल से करते हैं, शुद्ध वैष्णव है, और इस प्रकार से ऐसा नहीं कि वो अवहेलना कर रहे हैं। तो भगवान के सुंदर का सिंह, भगवान के कंधे सिंह के समान है, मालाएं ऐसे घुंघराले बाल हैं, सारा बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं, है ना। वो आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, है ना। जट सुंदर नेत्र। इसके बाद जो है आगे, हाँ बहुत महत्वपूर्ण, एतादृपं मन्ये आत्मशुद्धभीष्टम्, यद भक्ति योग मदया सुधर्म तमनुष्ठेयम। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन में परम शुद्ध परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो हमें प्रतिदिन के प्रयास करना चाहिए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। संभव हो सके तो भगवान को तुलसी अर्पित करें, संभव हो तो तुलसी पे चंदन लगा के
कर सकें, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं हो तो फिर मानसिक रूप से करें, लेकिन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान के सामने आके गा और भक्ति योग की विधि का अनुसरण करें। अपने वर्ण के अनुरूप कार्य करने करने की धुन में, और जो भय से मुक्ति होना चाहते हैं वे भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करें। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने और विस्तार से लिखा है, हे भगवान, जो भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक रहता है वो इस प्रकार से उसका एकमात्र लक्ष्य आप ही होते हैं, और वो अत्यंत, किंतु आपको प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त वो सरलता से प्राप्त कर सकता है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप ही एकमात्र भक्ति से, आप हैं कि एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कहां पर बोला भगवान ने गीता में? हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति मुझे जान सकता है। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा? मतलब मूर्ख ही है ना, समझ रहे? पता चलेगा अरे तो इतना पढ़ के तुम अच्छा सिलेक्ट हो जाओगे, तो फिर क्या फालतू में इधर उधर की किताबें पढ़ रहे हो? वैसे बता देना इतने में आप सिलेक्ट हो। तो भक्ति की सिंपल प्रोसेस पढ़ के पकड़ के, यदि हम तम दुराशय तम दुराध्य माराध्य सतमापि दुरापया, इतना कठिन काम कौन करेगा फालतू में? एकांत्या भक्त्या तो वज्जेत यत पाद मूल, बिना बिना वही कोई जरूरत नहीं है इधर उधर फालतू के कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के पीछे जाने की। आप बाद में क्वेश्चन बाद में, है ना? और बाद में जो है हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक वैष्णव संघ की महिमा बता रहा है फिर यहाँ पर। आप लोग बोलिए, क्षणार्धे नापि तुल्ये न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्या मर्त्यानां किमुताशसा। ये श्लोक भागवत में 2 बार आता है, लगभग सिमिलर बता रहे हैं। संयोग से भी यदि, और बोलो, संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है, तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है, जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। क्योंकि देवता भी अधीन है, देवता के जो फल है वो अंत तो फलम तेषम तद भक्ता अल्पमेधसाम। उसके जो देवताओं के वरदान वो क्षणिक होते हैं, टेम्पररी होते हैं, इस वर्ल्ड के एक, उसके बाद लिमिट के बाद काम नहीं करते, और कहीं ना कहीं उसका एक लिमिटेशन रहता है। तो उनकी तो क्या बात करना है, बता रहे हैं भाई। लेकिन भगवान की भक्तों की संगति से जो कोई उसका ज्ञान फर्म ब्रह्म ज्योति मुक्ति का भी कामना चली जाती है उसकी, भक्तों के संग प्रभाव इतना शक्तिशाली है ना, और उसको भगवान का संग प्राप्त होता है। आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं, और समस्त पापों के क्लस्म को नष्ट करने वाले हैं। भगवान के चरणों का वंदन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें। सोचो, शिव जी बोल रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं? हम वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, हम ऐसे ही, हमको लगता है प्रभु भक्त थोड़ा बहुत हो गई एकांतवास, अंत अंत हो जाता है, एकांत में अंत हो जाता है हमारी भक्ति का। क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति प्रदान करने की अनुमति दें। सोचिए, भगवान का वास्तविक आशीर्वाद है। हमको लगता है कहाँ फंस गए, डेली डेली सुबह उठा देते हैं, इतना बढ़िया सपना तोड़ देते हैं, बजाते हैं, है कि नहीं? होटल में घुसे थे, खाना खा ही रहे थे, एंटर किए थे, प्रभु जी ने जगा दिए, या कोई भी मतलब अच्छा बढ़िया प्लानिंग चल रहा था हमारा, और बस डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, लेकिन शिव जी बोल रहे हैं, पृथु महाराज बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, आप देखेंगे आगे ध्रुव महाराज प्रार्थना कर, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करें भक्तों की संगति का, और हम करेंगे नहीं। इसलिए बता रहे हैं, गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है
उसके जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन भक्तों के दर्शन करने से, दर्शन पवित्र करे जय तुम्हार गुण, शुद्ध भक्तों का। लेकिन अब जब शुद्ध भक्त नहीं मिले तब तक ऐसे ही काम चलाओ। जब मिलेंगे है कि नहीं? नहीं नहीं, प्रभु ढूंढ रहा हूँ, जब तक शुद्ध भक्त मेरे से शुद्ध जो मिलेगा उसका संग करेंगे। नहीं, कुछ तो सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, भगवान ने अपनी टीम में लगाया है, तो कुछ तो अच्छा होगा ना। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमें भक्तों की संग की सोचिए। हमारे एक आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर क्या प्रार्थना करें? तांदेर चरण प्रभु भक्त सनिवास, जन्म जन्म प्रभु यही अभिलाष। है ना, जन्म जन्मांतर तक मैं एक ही चीज चाहता हूं कि वो भक्तों का संग प्राप्त हो। बता रहे हैं शिव जी अपनी विशिष्ट स्तुति से हमें शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु और उनके भक्तों की शरण लिया जाए। नयस्य चित्तस्य बहिरत विभ्रमं, तमो गुहाचा विशुद्धमान विशत्, यद भक्ति योगानुगृहीत मंजसा, मुनिर्विचष्टे ननुत्रा तते गतिम। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसे भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते। इस प्रकार समस्त भौतिक क्लेश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, रूप आदि कार्यों को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। तो इससे क्लियर हो जाता है शिव जी की स्थिति। शिव जी परम वैष्णव है, लेकिन शिव जी खोए स्वयं यहाँ आराधना कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई शिव का भक्त है तो उससे ऐसा वाद विवाद से बचना है। लेकिन बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ ठीक है, बता सकते हैं यदि वो सुनने को यदि तैयार है। मैन कन्विंस अगेंस्ट हिज विल रिमेन इन सेम ओपिनियन स्टिल। तो नशा, शिवजी तो इतने बड़े उपासक हैं, शिवजी वैष्णव वैष्णव के बारे में महिमा कर रहे हैं, और जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं वो द्वेष करते हैं, झगड़े करते हैं, है ना, बड़े बड़े अखाड़ेधारी भी। हाँ, काफी पहले तो युद्ध हो गया था शिव वैष्णव का, इसीलिए तब से ये कुंभ मेले में नासिक में कहाँ पे है ना, हम स्नान करेंगे आम पूर्वम, है ना। तो हाँ, तो वो जो है डिमो शिव जी का जो कैसे होता है ना, डिमोनिक प्रोपेंसिटी आ जाती है। तो हम एज अ वैष्णव हमको क्या करना है कि ठीक है, नम्र बने रहे, ठीक है भैया आप महान, जबरदस्ती प्रयास नहीं करना है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, अब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो भक्तों का संग सही चेतना से, लव मात्र, इधर हमको लवालब मिल रहा है फिर भी नहीं हो रहा है कुछ, कि नहीं, वैष्णव का महाराज लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, मंदिर जा रहे हैं, वैष्णव संग कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं हो रहा है। फिर बाद में भगवान के बारे में निर्गुण, हाँ बता रहे हैं कि कैसे निर्गुण ब्रह्म आपसे उत्पन्न हुआ है, भगवान से जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, कैसे संसार की उत्पत्ति हुई। तो ये बाद में जो है 60 से लेके 66 श्लोक तक है। इसमें विराट का वर्णन है, भगवान के जो समस्त कारणों के कारण है, सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई, ये सारा शिव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, पूरी शिव श्री रुद्र गीता, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा शिव जी की स्थिति। प्रभु जी एक बता रहे थे कि हम विदेश में गए तो बोले हम कोई भागवत कथा करते थे, लोग आते नहीं थे, लेकिन वो शिव जी के उपासक बहुत हैं। मुझे लगता है शिव जी भी गांजा चिलम चिलम पीते हैं, लेकिन शिव जी गांजा चिलम किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। शिव जी विष का पान करते हैं, आप पियो एक बूंद, एक बूंद पियो। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं वो उसमें भी, मैं जब मैं डॉक्टर रेड्डीज में जब था हैदराबाद में, तो वो व्यक्ति है, तो पता चला बाद में ड्रिंक व्रिंक करता है। बोले प्रभु हम तो भोले बाबा के भगत हैं। इधर का था वो, इधर नॉर्थ इंडिया का है, हिमाचल तरफ का। तो मैंने बोला कि शिव जी तो नहीं पीते, शिव जी तो जहर पीते हैं, पी के बताओ 2 बूंद। बोले सर ये जहर ही तो है, थोड़ा पीने का प्रयास कर रहे हैं। मूर्ख इंसान को क्या बोले, तुमको पता है कि सर आप जहर है डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो क्या बताएं, मूर्ख इंसान हो तो उसके पास तो कोई भी लॉजिक चलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान जो स्वयं है, पहले तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान का गुणगान करने के पहले ये शिक्षा, इसी प्रकार से हम जिनका गुणगान कर रहे हैं उनकी कृपा चाहिए। भगवान का गुणगान करने के पहले, वैष्णव की गुणगान करने के पहले वैष्णव का कृपा चाहिए। फिर यहाँ पर वैष्णव की महिमा बता रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि वैष्णव से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है।
शिव जी को अपनी भक्ति भी प्रिय नहीं, क्योंकि उनके भक्त डिस्टर्ब करते हैं भौतिक, और कभी भौतिक चीजें मांग लेते हैं, और है ना, और उनको ही डिस्टर्ब करते हैं, शिव जी को भी डिस्टर्ब करते हैं, संसार को डिस्टर्ब करते हैं, है कि नहीं। और रावण वो एक बार कैलाश उठाने चला गया ना, मूर्ख है, तो शिव जी ने थोड़ा सा ऐसा पहले दब गया उसके हाथ, है कि नहीं। बात तो बोले यार, ये सब इस प्रकार का शिष्य मिला है, खतरनाक खतरनाक शिष्य, है ना, शिव शिव जी के, है ना। तो इसलिए जो है शिव जी से सही चीज मांगना चाहिए, और यदि हम कुछ नहीं मांगते तो ये मांगते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ हो वो दे दीजिए, तो हमें जो है मिल जाएंगे, भगवान की कृपा मिल जाएगी। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण है कि भगवान की, शिव की कृपा से जो है, तो शिव तत्व की हमें किसी की अवहेलना नहीं करनी, किसी भी उपासक की। मतलब शिव के उपासक तो बहुत बड़ी बात है, मतलब जो वास्तव में जो पालन कर रहे हैं, शिव जी की वर्शिप कर रहे हैं, शिव जी के नाम पे, शिव जी के भक्ति के नाम पे तमोगुणी जीवन जी रहे हैं, उनसे तो द्वेषी प्रकार के लोगों से दूरी बना के रखना अच्छा है, वाद विवाद से बचना है ना। प्रचार के दौरान इस प्रकार के बहुत इनकाउंटर ऐसे होते हैं, है कि, तो इतना हो जाता है कि लगता है कि इनकाउंटर हो जाएगा, मतलब इतना तो तमोगुणी प्रभाव रहता है, उनका जीवन शैली, खाना पीना उनका सात्विक होता नहीं है, मतलब सॉरी, शिव जी के उपासकों के नाम पे तो वो लोग बहुत रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से बचना ही अच्छा है, जितना संभव हो सके। मतलब बता, मेन कन्वेंस अगेंस्ट इज विल रिमेन ऑन सेम ओपिनियन स्टिल। तो इस प्रकार के लोगों को ज्यादा प्रयास नहीं करना। और दुनिया में और भोले भाले लोग हैं ना, हमें जरूरी है कि उसको भगत बनाने जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें प्रयास करें कि भाई ठीक है, धीरे धीरे अपने आप उसको प्रसाद दीजिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसका संग करिए, मतलब संग दीजिए, संग मत लीजिए, हाँ, मतलब एक एसोसिएशन देना, मतलब उसके साथ मिलना, बात करना, थोड़ा बहुत जरूरत हो सकती है, लेकिन उसकी चेतना को कॉन्शियसनेस कर लेना। भौतिकतावादी लोगों का संग तो करना पड़ता है, बोले कि नहीं हम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे प्रभु, कोचिंग नहीं जाएंगे, भौतिक लोगों का संग नहीं करेंगे, है ना, नहीं जाइए, वो तो जरूरी है, लेकिन डोंट डिस्कस एनीथिंग, डोंट एब्जॉर्व योर माइंड इन देयर थॉट्स। अपना थोड़ा दे के आ जाने का, बस थोड़ा कबड्डी कबड्डी टच करके, है कि नहीं, वापस अपने पाली में आ जाना, थोड़ा ज्ञान दिया, हाँ, थोड़ा ज्ञान दिया, वापस आ गए, है कि नहीं, थोड़ा ज्ञान दिया, उसको वापस आ गए, अगली बार फिर से थोड़ा बोल के उसके बोलने के बोले, अरे बस 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 आ रहा हूँ, तो थोड़ा सुना दिया, तो ज्ञान दे दिया। और ज्ञान तो प्रसाद तो दे ही सकते हैं, प्रसाद दीजिए, प्रार्थना करिए, और शिव जी से प्रार्थना करिए, शिव जी कृपा करिए, आपके ये नाम पे ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप थोड़ा उनको सद्बुद्धि दीजिए, और मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, ये मैं समझ पाऊँ। इफ वी इंटेंसली प्रे टू द शिव जी, तो परम वैष्णव है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि भक्त बहुत प्रिय है ना। और गलत चीजें भगवान विष्णु तो शिव जी दे देते हैं, कभी कभी बाद में वो भुगतना पड़ता है संसार को, लेकिन जो है वो नहीं देते, विष्णु तो नहीं देते, इसलिए डायरेक्ट विष्णु की आराधना करना बेस्ट है। फिर भी हम शिव की एज अ वैष्णव हम उपासना कर सकते हैं, फिर भी हमें बचना है, डायरेक्ट उपासना करने से बचना है, क्योंकि हमारे ही मन में भाव अलग है, लेकिन बाहर का आदमी तो हमको देख रहा है ना, ये इस्कॉन का है तिलकधारी, बार बार मंदिर जाके क्या घंटी बजा रहे, क्या मांग रहा है, कान में बोलते रहते हैं कुछ कुछ, है वो बेचारे नंदी परेशान हो जाते हैं, क्या क्या उनकी डिमांड है ना। और जो है शिव जी के जो नंदी महाराज के नंदी जी हैं, जो उनके दाहिने कान में आध्यात्मिक चेतनाएं बोलना चाहिए, आध्यात्मिक मनोकामनाएं, और बाएं में भौतिक बोलते हैं, लोगों को पता नहीं है, तो दोनों कान भर देते हैं उनकी भौतिक भौतिक से, ठीक है नहीं। तो यदि बोलना भी ये बताते हो मैसेंजर की तरह है, तो ये जो दाहिने कान में है, एक्चुअली मुझे हमें महाकालेश्वर मंदिर गए थे, तो हमें लोकनाथ महाराज जी ने बताया था, तो मैं दूसरे कान में बोला, महाराज बोले नहीं नहीं इधर नहीं, इधर है, इसमें इसमें बोलने का है ना? तो ये है, तो शिव जी की तरफ जो देख रहा है ना, ऐसे शिव जी की तरफ मुंह करके बैठते हैं, तो वो वाला ऐसे देख रहा, तो शिव जी की तरफ मुंह करके बैठे, तो उनके जो दाहिना कान है उसमें आध्यात्मिक, और बाएं से भौतिक, मतलब भौतिक तो मांगना ही नहीं है, प्रयास ही करना है, लेकिन यदि इन केस इफ यू नीडेड देन यू कैन, पता चल गया फार्मूला है। एनीवे विल स्टॉप ओवर हियर, समय हो गया, 7:18 हो गए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, पॉइंट है, और बहुत सारी शिक्षाएं आगे हैं प्राचीन, ये इसमें मोहिनी जो प्रसंग आता है, उसमें भी शिव जी की बहुत सारी वो है। और हम देखते हैं कि एक कथा के साथ हम समाप्त करेंगे, ये आपने सुनी होगी, मैंने पहले भी शेयर की, कि शिव जी परम वैष्णव हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, या भगवान की कथा करते रहते हैं, इसलिए उनके घर में कभी कन्फ्लिक्ट होता नहीं, है ना। देखिए जबकि मैं बोल, जैसे मैं पहले भी स्टोरी सुनाया कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब कथा करते रहते हैं,
सब अपने अपने धाम में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, लेकिन जब कथा का टाइम आता है टाइम पे आ जाते हैं, लेट नहीं, है कि नहीं, है ना, आप लोगों की तरह लेट नहीं होते। और उनका जो है, सभी उनके व्हीकल है वो, उनका पार्किंग स्पेस एक ही है, पार्किंग स्पेस एक ही है ना, लेकिन कभी उनके अंदर झगड़े नहीं होते। ऐसा नहीं तो शिव, जैसे दुर्गा जी की सवारी क्या है, शिव जी का भगवान, लेकिन आज तक शिव जी ने बोला नहीं, देवी तुम्हारे शेर ने हमारे बैल की पूंछ खा ली। है कि नहीं, कभी हुआ क्या, नहीं हुआ आज तक। और जो है जो, हाँ, गणेश जी का सवारी चूहा, और कार्तिकेय का, और शिव जी गले में सांप। तो सांप और मोर की बिल्कुल नहीं बनती। शिव जी बोलते नहीं बेटा, तुम्हारी सवारी बहुत परेशान करती है, उसको थोड़ा दूर मान के आओ, हमारा सांप डर जाता है। ये गणेश जी ने बोले पिताजी, आपका जो सांप है वो हमारे हमारे हमारा 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 सवारी नहीं मिल रहा है। किधर गया, अंदर जाओ, आजादी, अरे गया हो तो अब दूसरा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमेशा भजन की कथा में, तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर निर्मत्सर, ईर्ष्या से रहित हो जाता है व्यक्ति, द्वेष भाव चला जाता है, जानवरों के अंदर भी चला जाता है। लेकिन यदि हमारे अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब हम उनसे भी नीचे हैं। यदि हमारे अंदर द्वेष भाव, एनिमिटी नहीं जा पा रही है भगवत कथा में और भगवत कथा के दौरान, है ना, तो जो है, मतलब हमारी चेतना बहुत, है ना, तो इसलिए बहुत महत्व है, बहुत एक कर्म कांड हो कि उससे जो है ये जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं। उसका एकमात्र तरीका है भगवत की शरण, वैष्णव का शरण, है कि नहीं। एक बार सुना है, बोले बड़ा बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, शांति यज्ञ, विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा था, लेकिन बोले पंडितों में और मेजबानों में झगड़ा हो गया। क्यों, बोले दक्षिणा को लेके। पूरी अशांति हो गई। विश्व शांति यज्ञ चल रहा है, दक्षिणा दक्षिणा को लेके लट्टा चल गए, शांति हो गई, है ना। तो इस प्रकार के कर्म कांड के नियम बहुत खतरनाक हैं, क्लिष्ट हैं। और क्या होता है, कर्म कांड से चेतना शुद्ध नहीं हो पाती। हमने भी पहले किए ना, बहुत सारे प्रयास किए मंदिरों में जाके, शिव जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, इतना इतना धुआं धुआं हो जाता है, सब अगरबत्तियां लगा लगा के, इतना वो फैला, लेकिन कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ नहीं। हाँ, बस ये हुआ कि शिव जी की कृपा से कुछ मांगा नहीं, इसलिए शायद, इसलिए उन्होंने कृपा करके मदन मोहन की शरण में भेज दिया। आप जैसे वैष्णव का संग प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो ये भगवान का निस्संदेह कृपा है। आप प्रार्थना करिए कि उसका लाभ ले पाए, वैष्णव संघ का, इसकी महिमा को समझ पाए, भूले ना, भक्तों के प्रति अपराध ना हो, और किसी देवी देवताओं के प्रति भी अपराध ना हो, क्योंकि वो भी भगवान के प्रतिनिधि है। वी शुड नॉट disrespect any demigods. Okay, we'll stop over here. Any question, comment, point? इसी इसी विषय से संबंधित है क्या, टॉपिक से, टॉपिक से संबंध, हाँ बताइए। वर्ण की अनुरूप कार्य करना, तो जैसे कोई ब्राह्मण है, तो क्या ब्राह्मण में ही कार्य करना है, या कि अन्य फील्ड में भी वो समर्पण कर सकता है। हम्म, प्रभु जी का प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्रभु जी का, कि जो वर्ण के अनुसार कार्य की बताया है, वो खैर इस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं है, बाद में चर्चा कर सकते हैं एग्जैक्टली, विल डिस्कस लेटर। चातुर्वर्ण मैं श्रेष्ठ गुण गुणा कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पर होता है। ऐसा नहीं कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया क्षत्रिय हो गए, नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है क्या, आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो, बोले डॉक्टर नहीं बेटा, बोलते पापा तो नहीं, लाओ हम ही तुम्हारा ऑपरेशन कर दे रहे हैं, एक इंजेक्शन हम ही से लगवा लो अंकल जी, पिताजी नहीं, हम लगवाएंगे डॉक्टर के बेटे से इंजेक्शन। फ्लाइट में चढ़ते हैं, और एक फ्लाइट में चढ़ते हैं, जैसे एक बच्चा एंटर करता है, अटेंशन सावधान, आज पिताजी नहीं है, आज हम ही फ्लाइट उड़ाएंगे। क्या करेंगे, हाँ बेटा इसका बाप फ्लाइट पायलट है, ये भी पायलट होगा ही होगा, पहुंच जाएंगे शायद भगवान ने चाहता। क्या करेंगे, उतरेंगे, भागेंगे फ्लाइट छोड़ के, सिंपल है। तो उसके गुण और कर्म वैसे होने चाहिए, के अंदर गुण नहीं है तो नहीं है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं है, यदि वैसे उसके अंदर वो नहीं है। हाँ, लेकिन संभावनाएं ज्यादा होती हैं ब्राह्मण के, पहले के वर्णाश्रम, अभी तो वर्ण संकर आज आए थे, वर्ण संकर है सब, मानसिक रूप से तो हो ही गए, है ना, खान पान रहन सहन सारी चीजें बदल गई। ठीक है, अभी बाद में चर्चा करेंगे, इससे रिलेवेंट नहीं है तो लिखना लेटर। यस, किसी ने हैंड रेज किया पॉइंट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने शिव जी के बारे में बताई, उनके 3 प्रकार के विस्तार, बहुत सारी रिलेवेंट पास्ट टाइम्स, और हमारी क्या कर्तव्य है शिव जी के लिए, ये भी हमने आपसे सुना। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि भागवतम में हमने देखा कि शिव जी का जो प्राकट्य है वो ब्रह्मा जी से होता है, और अभी आपने इस क्लास में बताया
कि जो 100 बार ब्रह्मा बनते हैं वो फिर शिव बन जाते हैं, मतलब बन सकते हैं। और तो ये शिव थोड़ा नहीं, सा कंफ्यूजिंग है प्रभु जी, थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं क्या? ये रुद्र की उत्पत्ति के बारे में चर्चा हुई। तो हमने शिव शिव के 3 तत्व बताए, है ना। सदाशिव, जो कैल है ना, वैकुंठ कैलाश में रहते हैं, जो उसकी नारायण से उत्पत्ति होती है। दूसरे शंभु, जो सदाशिव का विस्तार है। तीसरे जो रुद्र जो है, वो भी बताना, जीवात्मा एक रुद्र बन सकता है ना। तो रुद्र की पोस्ट जैसे ब्रह्मा की भी पोस्ट है, जीवात्मा ब्रह्मा भी बन सकती है। लेकिन जब उपयुक्त ब्रह्मा उपलब्ध नहीं होता, भगवान अपना विस्तार करते हैं, है ना। इसी प्रकार से उपयुक्त कोई रुद्र की पोस्ट के लायक नहीं होता, तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। भगवान के लाइक ऑल पावर, जैसे होता है ना, चीफ मिनिस्टर के पास सारे मंत्रालय का पावर रहता है। यदि इसके पास उपयुक्त लेवल का मंत्री नहीं है, तो खुद खुद कार्यभार संभालता है। जब एलिजिबल मंत्री हो जाते हैं, तो बांट देता है। इज इट ओके? हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। समझ में नहीं आया क्या आपकी टोन से लग रहा है ना। तो ये जो वर्णन है यहाँ पे, ऐसा वर्णन आया है, मैंने सुना था कि भाई जो है, जो 100 बार रुद्र का हो सकता है, प्रारंभिक रूप में भगवान ने अपने विस्तार किए हैं रुद्र के रूप में। लेकिन ये पोस्ट रहती है, कोई एलिजिबल हो जाता है, उस 11 रुद्र है, 11 रुद्र। तो उस पोस्ट में जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को, और जरूरी नहीं रहेगा कि 100 व्यक्ति बार वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के बाद कोई रुद्र की पोस्ट चाहे ही, राइट ना। 100 बार वर्णाश्रम धर्म पालन करने के बाद कोई जरूरी नहीं कोई ब्रह्मा की पोस्ट चाहे, बट ही इज एलिजिबल, है ना। एलिजिबल हो जाता है, उस योग्य हो जाता है, चाहे तो बन सकता है, नहीं तो चाहे तो भगवत धाम जा सकता है, कहीं और भक्ति में लग सकता है। साहब, इसी प्रकार से 100 बार जो ब्रह्मा की पोस्ट पाने के बाद वही एलिजिबल टू बिकम अ रुद्र, बट नॉट नेसेसरी दैट ही विल बिकम रुद्र, मतलब करेक्ट ना। कभी कभी होता है ना, पोस्ट का अधिकारी हो गया, लेकिन जरूरी नहीं वो ज्वाइन करे उस पोस्ट पे, है ना। वो और कुछ बेहतर ऑप्शन भगवान की भक्ति। ओके, थैंक यू। इज इट ओके? एनी अदर क्वेश्चन शिवपाल प्रभु? यस प्रभु जी, बोलिए, समय हो गया 7:25। हरे हरे प्रभु जी। आवाज कट रही है आपकी, हाँ जी। हरे कृष्णा, डॉन प्रणाम प्रभु जी। जी जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जो माता जी अरे बोल, आपका प्रभु नेट आप चैट बॉक्स में भेज दीजिए, पोस्ट होने के बाद में ऑडियो भेजिए, आपकी आवाज। 100 बार ब्रह्मा जी, 100 बार जी की, किसी को प्रश्न समझ में आया तो कोई रिपीट कर सकता है, तो जिसको यदि आवाज नहीं आ रही है, एनीवन कैन रिपीट द क्वेश्चन। हरे कृष्णा, तो आवाज बहुत इंटरप्ट हो। आप ऑडियो मैसेज भेजिए प्रभु, ठीक है, समय भी हो गया। आपकी शायद नेटवर्क इश्यू है, क्लास के समय जी प्रयास जी करें, कोई इशू नहीं। तो हम शिव जी परम वैष्णव उनको प्रार्थना करेंगे, उनका आशीर्वाद चाहेंगे कि जैसे हम, जिस प्रकार से वो हमेशा भगवान के ध्यान में, भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, है ना, इसी प्रकार से हम भी जो है भगवान की सेवा, भगवान के नाम के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर पाए, है ना। और सारे वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी सबको, आइए सब वैष्णव भक्तों को प्रणाम करेंगे जो कल्प वृक्ष के समान है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दया के सागर तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विष्णुवादी पाश्चात्य अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर की, परम वैष्णव भगवान शिव जी की, श्रील प्रभुपाद